हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीआरएक्स एके फार्मेसी में। आज हम एमसीक्यू की नेक्स्ट सीरीज लेके आए हैं और आज हमारा एमसीक्यू टॉपिक है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड यूनिट सेकंड। इससे हम टॉप 50 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं और इसमें जो हमारा कंटेंट है इसमें हम नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल के जिसमें सिस एंड ट्रांस से रिलेटेड एमसीक्यू कवर करने वाले हैं, इजेड से रिलेटेड, सिन एंटी सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू कवर करने वाले हैं और कुछ कन्फर्मेशनल से रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे, जैसे इथेन के कन्फर्मेशन से रिलेटेड, एन ब्यूटेन के कन्फर्मेशन से रिलेटेड, साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन से रिलेटेड और एट्रोप आइसोमेरिज्म से रिलेटेड एमसीक्यू को भी कवर करेंगे और स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सिलेक्टिव, इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू हम अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप सब लोग भी तैयार हो जाइए, अपना अपना आंसर नोट करते जाइए और मैच करते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, इन विच टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन वी गेट स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। तो आप लोग स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कंफर्मेशन पढ़ के आए होंगे, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग राइट आंसर सबमिट करिए। तो जैसा कि आप लोग पता होगा, जो न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है जो वही स्टैगर्ड इक्लिप्स शो करता है अच्छे से, जबकि सॉ हॉर्स भी स्टैगर्ड इक्लिप्स शो करता है बट वो क्लियरली नहीं शो कर पाता है। ये कन्वर्ट कर लिया जाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग स्टैगर्ड इक्लिप्स में। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए, न्यूमैन प्रोजेक्शन। एक्सप्लेनेशन आगे दिया गया है। देखो, इथेन जो होते हैं दो इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन शो करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन अकॉर्डिंग, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड। और इक्लिप्स में जो होते हैं इधर देखिए, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन भी इक्लिप्स शो करता है, स्टैगर्ड शो कर रहा है और न्यूमैन प्रोजेक्शन भी स्टैगर्ड इक्लिप्स शो कर रहा है, बट क्लियरली यहाँ पर हम अच्छे से विजुलाइज कर पाते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन को ही। तो इसका जो राइट आंसर हम लोग निकालेंगे, इसलिए इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन ही लगेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given compound which is most stable conformation of n-butane। n-butane के केस में आपको कंफर्मेशन पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, एंटी स्टैगर्ड, स्क्यू, गाउच, पार्शली इक्लिप्स, फुली इक्लिप्स, और सबका आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर याद होना चाहिए। जबकि आप यहाँ आपको पता होगा जो मोस्ट स्टेबल होता है एंटी स्टैगर्ड होता है और एंटी स्टैगर्ड का आपको फिगर भी पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आंसर सबमिट करने से हम इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए, इसमें जो एंटी स्टैगर्ड होता है इसमें 180 का डिफरेंस होता है मेथिल के बीच में, और जो गाउच होता है इसके बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस होता है। पार्शली इक्लिप्स में जो होता है मेथिल और हाइड्रोजन में हल्का सा कवर कर जाता है, और जो फुली इक्लिप्स होता है दोनों मेथिल एक दूसरे को कवर कर जाता है पूरी तरीके से, इसलिए इसको बोला जाता है फुली इक्लिप्स। और इसका जो एनर्जी ऑर्डर है ये आपका एनर्जी का तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, लेकिन स्टेबिलिटी का है डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाया गया। तो हमने इसको स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग लगाया है। आपको पता होना चाहिए जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है, यानी इसका फार्मूला भी निकल कर आता है स्टेबिलिटी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर एंटी स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी सबसे कम होगी। ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें आपका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन जैसा कि आपने पढ़ा एंटी स्टैगर्ड, तो एंटी स्टैगर्ड यही है क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला सेकंड ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी यही होगा आपका मोस्ट स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आइसोमर दैट arise out of the difference in spatial arrangement of atom or group about the doubly bonded carbon atom। ये तो सिंपल सा आपको पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर की डिफिनीशन से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन इज नॉट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेयर ऑफ इनैंसियोमर। मतलब इनैंसियोमर के पेयर को इनमें से कौन सा डिस्टिंग्विश नहीं करता है। तो ए आर एस ये तो करेगा, प्लस माइनस ए भी करेगा, डीएल ए भी करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो होगा आपका बी वाला। ये बी वाला आपका नहीं शो करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, which of the following compound will exhibit cis trans isomer। इसमें से कह रहा कौन सा cis trans isomer शो करेगा। तो आप लोग स्ट्रक्चर बनाइए और इसमें cis trans isomer पहचानिए। जैसा कि पता है ब्यूटीन जो होता है, जब इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो ब्यूटीन टू ब्यूटीन इसका यही सिस ट्रांस हम लोग अच्छे से देख पाते हैं। इधर देखिए, जैसे कि हमने ये देखिए ये ट्रांस वाला स्ट्रक्चर बना दिया इसका। अगर दोनों ग्रुप अपोजिट साइड लगे तो ट्रांस हो जाएगा, सेम साइड आता है तो सिस हो जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, और जब इसका पीरियोडिक ऑर्डर देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको सिस और ट्रांस में बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन 5 का ए वाला 2 ब्यूटीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द आइसोमर व्हिच कैन बी इंटरकन्वर्टेड थ्रू द रोटेशन अबाउट ए सिंगल बॉन्ड। कह रहा है कौन सा है कि किस किस वजह से हम किसी को इस एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, कन्फर्मर्स। उन्हें क्या कहते हैं? कन्फर्मर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। क्वेश्चन 7, which of the following is representation of gauge conformation of butane। अब यहाँ देखिए, आपको gauge conformation हमने बताया था पिछले वीडियो में। क्या होना चाहिए? gauge conformation में कितने डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए? 60 डिग्री का। तो आप लोग इसमें से देखिए, मेथिल ग्रुप में 60 डिग्री का डिफरेंस जिसमें होगा वही gauge है। तो हमें ऑप्शन मिल गया होगा क्वेश्चन नंबर 7 का बी वाला। इसी के अंदर 60 डिग्री का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, the reaction that yield predominantly one enantiomers of a possible pair is called। इसका जो डिफिनेशन होगा इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर सबमिट करिए आप लोग। हम इसका राइट आंसर बता रहे हैं, इसे कहते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन 9, the reaction in which stereochemically different molecule react differently is called। तो इसका भी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा इसे बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, under the SN2 condition on reaction with NaOH S2-bromo-octane give or 2-octanol। ये रिएक्शन जो है SN2 कंडीशन की और किसका एग्जांपल है? आप लोग पढ़ के आए होंगे, इस जो स्टीरियो स्पेसिफिक का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी वाला आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, the energy required to rotate n butane molecule about carbon carbon bond is called। इसे कौन सी एनर्जी कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का बी आंसर हो जाएगा, इसे बोलते हैं टॉर्सनल एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, the rotation about C2 and C3 carbon atom bond of n butane require the energy। तो इसके लिए हमें याद होना चाहिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर डी वाला है, 3 किलो जूल पर मोल की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 13, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n ब्यूटेन इज मिनिमम। अब आपको यहाँ पता नहीं, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पूछा है, यानी जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसी की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो आपको पता होना चाहिए स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो इसी की जो एनर्जी होगी मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n ब्यूटेन इज मैक्सिमम। अब पूछा किसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो सीधी बात है जिसकी स्टेबिलिटी मिनिमम होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो चलिए देखते हैं पहले स्टेबिलिटी किसकी मिनिमम होती है। तो हमको पता है स्टेबिलिटी सबसे मिनिमम किसकी होती है? एक्लिप्स की होती है। तो एक्लिप्स की स्टेबिलिटी अगर मिनिमम है तो उसी की जो एनर्जी होगी मैक्सिमम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गॉस कन्फर्मेशन द मेथिल ग्रुप आर। वही सेम जो पीछे हमने बताया था, गॉस कन्फर्मेशन जो मेथिल ग्रुप में जो डिफरेंस होता है कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री। तो 15 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉस कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल ड्यू टू। कह रहा है गॉस कन्फर्मेशन लेस स्टेबल होता है किस वजह से? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, वंडर वाल रिपल्सन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेटमेंट अबाउट साइक्लोहेक्सेन इज इनकरेक्ट। कह रहा है साइक्लोहेक्सेन के लिए कौन सी बात इनमें से गलत है। तो आप लोग इसमें से अपना आंसर ढूंढिए और इसका हम राइट आंसर बता रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा सी वाला, साइक्लोहेक्सेन सफर रिंग स्ट्रेन। ये रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहा है, बिल्कुल साइक्लोहेक्सेन रिंग स्ट्रेन सफर नहीं करता। तो ऑप्शन गलत हुआ, क्वेश्चन नंबर 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is the highest energy conformation of cyclohexane। अब साइक्लोहेक्सेन में आपको पता नहीं चला कौन कौन से कन्फर्मेशन होते हैं। आपको एक ट्रिक है, सीटी बजी है, इसमें कौन कौन से होते हैं? चेयर फॉर्म होता है, ट्विस्ट बोट होता है, और एक होता है बोट फॉर्म होता है, और एक होता है हाफ चेयर। ओके, तो इनमें पूछा है which of the following highest energy of conformation। तो इसका जो ये स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो आपको इसमें भी वही सेम तरीका लगाना, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी मिनिमम। तो पूछा है हाईएस्ट एनर्जी, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? इसमें चेयर की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, और इसकी जो एनर्जी किसकी मैक्सिमम होगी? हाफ चेयर की, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है तो इसकी एनर्जी जो होगी ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन दिया है, चेयर ट्विस्ट बोट बोट हाफ चेयर में ये स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इसी को रिवर्स कर देंगे तो एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर व्हिच ऑफ द कंपाउंड बिलो आर सिस एंड ट्रांस आइसोमर। इनमें से क्वेश्चन नंबर देखिए, और सिस एंड ट्रांस आइसोमर पहचानिए। सिंपल सा है, जिस कार्बन के अराउंड
दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे या हम पीरियोडिक के अकॉर्डिंग जो अगर ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे हैं तो ट्रांस, अगर सेम साइड आ रहे हैं तो सिस। तो इसका क्वेश्चन पहचानिए, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का सी वाला। बोथ 2 and 3 जो है हमारे सिस ट्रांस आइसोमर शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is does not exhibit geometrical isomerism? कह रहा है इनमें से कौन सा geometrical isomerism नहीं शो करेगा। इसका जो राइट आंसर आप लोग नोट करिए, इसका जो राइट आंसर होगा ई वाला 1-हेक्जीन। 1-हेक्जीन जो ऐसा अकेला कंपाउंड है चारों पांचों ऑप्शन में से जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बाकी चारों ऑप्शन शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, which types of compound cannot exhibit geometrical isomerism? सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसा कौन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। क्वेश्चन 21 का राइट आंसर जो हमारा होगा सिंगल बॉन्डेड एटम और ट्रिपली बॉन्डेड एटम, ये दोनों जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ई वाला, 21 का ई राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22, असाइन द कॉन्फ़िगरेशन टू द गिवन कंपाउंड। कह रहा है गिवन कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन बताइए। तो आप लोग प्रायोरिटी अकॉर्डिंग देखिए, इसका हमने ए किया, इसको बी किया, अगर फिर इसको प्रायोरिटी ए दिया, इसको बी दिया, तो आप देख रहे हैं ये दोनों का जब हम कन्वर्ट देंगे तो दोनों ग्रुप अपोजिट साइड जा रहे हैं, सेम साइड ग्रुप नहीं आ रहा प्रायोरिटी अकॉर्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा जब दोनों ग्रुप अपोजिट होते हैं तो ई होता है और जब सेम होता है जेड। तो दोनों ग्रुप यहाँ पर अपोजिट आ रहे हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ई कन्फर्मेशन। 22 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन 23, असाइन द ई और जेड कन्फर्मेशन टू द गिवन कंपाउंड। इसका भी सेम वही ऑर्डर देखिए, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होते हैं उन्हें 1 या ए नाम देते हैं, जो लोएस्ट प्रायोरिटी को उन्हें बी दीजिए, फिर हाईएस्ट प्रायोरिटी को 1, लोएस्ट प्रायोरिटी को बी दीजिए, और फिर इसको देखिए ग्रुप सेम साइड है तो आप इसका आसानी से अगर बता सकते हैं सिस है, अगर अपोजिट साइड है ट्रांस है। तो इसमें देखिए ये दोनों ग्रुप से अपोजिट साइड है 1, 2, तो इसका हो जाएगा ई कॉन्फ़िगरेशन। ओके, 23 का ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following compound have Z कॉन्फ़िगरेशन। आप इसका भी उसी तरीके से सेम निकालिए, इसका राइट आंसर हम बता दे रहा है। इसमें भी देखिए बी वाला जो होगा जेड कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप फिनाल है, इसको 1 दिया, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन है 2 दिया, और सी डबल एच फिनाल में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन होगा सी डबल एच, इसे 1 दिया, इसे 2 दिया, और इसमें देखिए ये दोनों 1-1 ग्रुप सेम साइड है तो जेड कॉन्फ़िगरेशन। कितना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए गए ऑप्शन में से इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। तो इनकरेक्ट ऑप्शन आप लोग छाटिए, हम इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर बी वाला होगा। ए मॉलिक्यूल इज ए कैरल इफ इट कैन नॉट बी सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। बिल्कुल ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, 25 का बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर इज नॉट एप्लीकेबल। सिस ट्रांस आइसोमर कब एप्लीकेबल नहीं होता? जब। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखिए, इसका राइट आंसर होगा सी वाला, जब डिफरेंट ग्रुप अटैच टू कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड आर नॉट सेम, तब हम सिस ट्रांस आइसोमर नहीं देख पाते हैं। तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा क्वेश्चन 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट सिस ट्रांस आइसोमर। इनमें से कौन सा सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा? सारे सेम क्वेश्चन वही पहले जैसे हैं, आप उसी तरीके से प्रायोरिटी अकॉर्डिंग सिस ट्रांस आइसोमर निकालिए आंसर। इसका राइट आंसर होगा 27 का ई वाला, बोथ ए एंड डी आपका सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा। क्वेश्चन 28, व्हिच कंपाउंड शो सिस ट्रांस व्हिच कंपाउंड शो ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर आपको निकालना है, तो ट्रांस आइसोमर निकालिए। इन सारे कंपाउंड में से आप पहचानिए कौन सा ट्रांस आइसोमर होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन में मिलेंगे यही ट्रांस आइसोमर होगा। ए वाला ऑप्शन क्यों नहीं, ए वाला सिस होगा क्योंकि दोनों ग्रुप पे है सेम साइड है। ये भी इसमें थे कि दोनों ग्रुप सेम साइड है, और इसका हम सिस ट्रांस बता नहीं सकते क्योंकि सेम ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 28 का ए वाला, 28 का ए। कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ब्यूटेन, फिर वही जिसका जो भी इसका एन ब्यूटेन का हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन पीछे आपको बता चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा एंटी स्टैगर्ड। एंटी स्टैगर्ड ही आपका हाईएस्ट स्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The dihedral angle between hydrogen atom of two methyl group in staggered conformation। staggered conformation ग्रुप में दो मेथिल के बीच में जो एंगल होता है 180 का एंगल होता है, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 31, which one of the following is stable structure of cyclohexane। साइक्लोहेक्सेन का स्टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है? हमने बताया था सीटी बजी है, तो जो हमारा चेयर फॉर्म होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा, चेयर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन 32, The different angle between carbon hydrogen bonds in the staggered conformation ethane। ethane के staggered conformation कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल होता है पूछा जा रहा है, तो 32 का राइट आंसर होगा 60 डिग्री का एंगल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
The fully eclipsed conformation of N-butane is least stable due to fully eclipsed conformation N-butane least stable होता है due to किस वजह से, जिसको प्रेजेंस ऑफ 33 का जो राइट आंसर होगा बी, स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से। ओके, 33 का बी। क्वेश्चन 34, विच टाइप्स ऑफ स्ट्रेन प्रेजेंट इन फुली इक्लिप्स कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के फुली इक्लिप्स कंफर्मेशन में किस टाइप का स्ट्रेन पाया जाता है? 34 का राइट आंसर आप लोग देखिए, इसका राइट आंसर होगा स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्जनल स्ट्रेन इज इक्लिप्स कंफर्मेशन ऑफ नो मॉलिक्यूल इज ड्यू टू। इसका भी राइट आंसर निकालिए आप लोग, इसका राइट आंसर होगा बी वाला, रिपल्सन बिटवीन अलाइंड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इक्लिप्स बॉन्ड की वजह से ऐसा होता है। 33 का बी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बोथ कंफर्मेशन साइक्लोहेक्सेन द मोस्ट डिस्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन, मतलब कौन सा? लेस स्टेबल। डिस्टेबलाइजिंग मतलब ही लेस स्टेबल। आपको पता ना चाहिए, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वही आपका लेस स्टेबल होगा, और किसकी एनर्जी ज्यादा होगी आप सॉरी, क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, हमें सोचा हमें लगा दूसरा ऑप्शन देगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा किस वजह से डिस्टेबलाइज हो जाता है साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन जो बोथ कंफर्मेशन है डिस्टेबलाइजेशन होता है, हम लोग पढ़े होंगे फ्लैगपोल की वजह से। ओके, 36 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, which of the following conformation of ethylene glycol is most stable। एथिलीन ग्लाइकल एक बहुत अच्छा केस होता है जिसमें हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखते हैं, तो इसका 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ओके, यानी तीसरा ऑप्शन ए, क्योंकि इसके OH और इसके बीच में क्या पाया जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, which the type of stereoisomerism which is due to restriction rotation about single bond is known as। इस definition को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एट्रोप आइसोमेरिज्म। 38 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the reaction which gives exclusively one of several possible isomer product is called। इसे क्या कहते हैं? डिफिनेशन अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं रिजियो सेलेक्टिव। 39 का सी। गिवन रिएक्शन रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट, और ये किसका एग्जांपल है? ये हमारा एग्जांपल है स्टीरियो सेलेक्टिव का एग्जांपल है। ओके, तो 40 का राइट आंसर बी वाला होगा। क्वेश्चन 41, इन SN2 कंडीशन गिवन रिएक्शन NaOH S2 ब्रोमो ऑक्टेन गिव R2 ऑक्टेनॉल। दिस इज एग्जांपल ऑफ, एक इसका एग्जांपल है, ये हमारा स्टीरियो स्पेसिफिक एग्जांपल है, पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42, दिस सफिशिएंट कंडीशन फॉर शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए चारों ऑप्शन में से कौन सी सफिशिएंट कंडीशन है? तो 42 का राइट आंसर आप लोग निकालिए, इसका राइट आंसर होगा, हम बता रहे हैं डी, आपका सफिशिएंट कंडीशन होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, which of the following is not optically active compound। आप इसका राइट आंसर निकालिए, ये मैं पूछा है कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। 43 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, मेजर टार्टरिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, which of the following is Z आइसोमर। आपको इसमें से 44 का Z आइसोमर निकालना है, तो सिंपल सा है, आप इसको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देखिए, हम पहला ऑप्शन देख रहे हैं, इसको 1 दिया हाईएस्ट प्रायोरिटी, इससे लोएस्ट प्रायोरिटी 2, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ब्रोमीन जो होता है हाईएस्ट प्रायोरिटी तो 1, क्लोरीन उससे कम होता है लोएस्ट प्रायोरिटी, तो हमने देखा हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, तो सेम साइड होंगे तो कौन सा कन्फर्मेशन हो जाता है? जेड का आइसोमर, तो पहले आंसर मिल गया। ओके, क्वेश्चन 44 का ए। क्वेश्चन 45, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। आपको पता होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन होती है, जो ग्रुप यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे लगे होने चाहिए। मान लो कोई ग्रुप यहाँ पर ए लगा हो और यहाँ पर कोई ग्रुप ये यहाँ लगा है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। जो ग्रुप यहाँ लगा हो दूसरे वाले बेंजीन पे बाइफेनिल के, वो भी डिफरेंट होना चाहिए, बट यहाँ तो देखो आप दोनों ग्रुप फ्लोरिल फ्लोरिल लगा है तो दोनों सेम है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। एक क्यूमलिन का स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो ही नहीं सकता। ओके, तो इसमें देखिए हमारा ए ग्रुप डिफरेंट है और ए वाला भी ग्रुप डिफरेंट है। ए वाला ग्रुप इस कंपाउंड पे ए अलग है, ए अलग है, तो दोनों फेनिल पे ऑर्थो पोजीशन पे अलग अलग ग्रुप लगे हैं, तो एक कंडीशन होती है ऑप्टिकली एक्टिव का। ओके, क्वेश्चन 45 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर इज जियोमेट्रिकल आइसोमर। इनमें से कौन सा पेयर जियोमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है? तो सबसे पहले आप जानिए कौन कौन से आइसोमर शो करते हैं। ओके, तो एक दूसरे का आइसोमर इसमें ढूंढ लेते हैं। जो पहला और दूसरा है, सॉरी, तो इसका जो राइट आंसर आप लोग निकालिए अपने अकॉर्डिंग, तो इसका जो राइट आंसर होगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, आप लोग इसका राइट आंसर जेड और ई करके निकालिए। जैसे कि हम देखते हैं इस वाले में हम
सिस और ट्रांस नहीं बता सकते क्योंकि इसका सेम ग्रुप लगा होगा। तो ये पहला ऑप्शन किसी वाले भी सारे ऑप्शन में से काट दीजिए। तो ये देखिए इसका पहला ऑप्शन नहीं होगा, इसका पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि पहला ऑप्शन ये सिस ट्रांस शो ही नहीं कर सके क्योंकि ग्रुप क्या है, सेम ग्रुप लगे हुए हैं। तो कैसे शो करेगा, आप लोग पीछे पढ़े हो। तो इसका ए एंड बी ऑप्शन नहीं होगा। तो हम सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन ही हमारे सामने बचा। तो हम इसका और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड वाला इसका कंफर्मेशन था तो अकेले शो नहीं करेगा। तो इस वाले में देखते हैं, सेकंड वाले में, सेकंड वाला ही आपका शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, यानी सेकंड और फोर्थ, यानी इसका 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नेसेसरी शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इफ इट। तो इसका जो कंडीशन है क्या है, 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। इन नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन मिरर इमेज, ये कंडीशन होता है। ओके, 47 का राइट आंसर सी वाला होगा। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एक्सिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर बनाइए और आप देखिए कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कौन नहीं करेगा। इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं ए वाला, 48 का ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, सॉरी अभी लास्ट नहीं, 49 आएगा। द डेंसिटी ऑफ सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज हायर देन ऑफ ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये सही बात है गलत है बात, तो ट्रू फॉल्स बताना आपको। 49 में इसका जो राइट आंसर होगा ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, तो अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर व्हिच कंफर्मेशन इज प्रेजेंट। तो अब भी इसका प्रायोरिटी ऑर्डर निकालिए, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। इसका जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर कौन होगा, इस वाले में इसका पहला हाईएस्ट प्रायोरिटी, ए लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर, ए हमारा हाईएस्ट और ए लोवेस्ट है। तो जो दोनों ग्रुप डिफरेंट साइड है, जब दोनों ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप दोनों डिफरेंट साइड पर होते हैं तो हमारा कौन सा ग्रुप कौन सा आइसोमर बनता है, ई आइसोमर बनता है। ओके, तो इस तरीके से हमारे टॉप 50 एमसीक्यू कवर हो गए हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तब तक ये थैंक यू, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ नए एमसीक्यू के साथ।